हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है वो मेरे को ऑफलाइन स्टूडेंट है, उन्होंने जो है शेयर करा है, और ऑनलाइन स्टूडेंट है, उसको मार बड़ी भेजती है। वीडियो देखेगा तो वो हंसेगा, ठीक है। बट यार, मेरा मारने का पर्पस जो है ऑफलाइन वालों को वो इसलिए होता है कि यार पढ़ लें, ज़िंदगी बन जाएगी तो भाई वो कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, देखो अब देखो मेन चीज़ क्या है कि आपको कोई भी चीज़ समझनी है ना, परसेंटेज में अगर आपको बेसिक समझ आ गया ना तो आपके लिए सब कुछ ईजी होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देखो परसेंटेज में हमेशा याद रखना कि कोई चीज़ बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ कि सैलरी राम की 60% इंक्रीज हुई। 60% की वैल्यू क्या होती है? 3/5, ठीक है। अब जब इंक्रीज बोला उसने क्वेश्चन में, तो राम इंक्रीज बोला क्वेश्चन में, तो राम की सैलरी क्या बनेगी? राम की सैलरी हमारी बनेगी, राम और श्याम आ गए ना, राम की सैलरी हमारी बनेगी, ऐड होगी तो 5 + 3 8, तो शाम की कितनी होगी? 5। वो 3/5 है ना। तो जिससे कंपैरिजन करना है ना, जिससे आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है, वो आपका जो है वो आप यहाँ लिखोगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सैलरी राम की जो है वो 60% ज़्यादा है, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? शाम से हो रहा है। तो शाम की वैल्यू यहाँ लिखोगे, और 5 में कितना, ये ऊपर वाली चीज़ आप ऐड करोगे। अगर मोर बोला तो ऐड करोगे नीचे वाली वैल्यू से, अगर लेस बोला तो आप माइनस करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में लेस बोल देता तो यहाँ पे 8 किया क्या आना था? 2, ठीक है। परसेंटेज में यही चीज़ है। अगर आपको मेन चीज़ समझ आ गई ना कि कैसे एक चीज़ निकालनी है, तो आप कुछ भी क्वेश्चन निकाल दे, बोल दे, आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे राम और यहाँ पे श्याम, ठीक है। तो पहली वैल्यू कितनी? पहली वैल्यू आपकी बनी 8, और दूसरी वैल्यू कितनी बनी? 5। अब उसने बोला शाम की सैलरी कितनी कम है राम से, तो कितनी कम है? 3। 3 कम है किससे? 8 से। 3/8 की वैल्यू कितनी? 37.5%, ठीक है। तो ये मैंने कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो समझाई हुई हैं, उसके मैं वीडियो लिंक नीचे शेयर कर दूंगा। जिनको जिनको ये वैल्यू नहीं याद आती भाई, ये दिमाग में रखो। अब थोड़ा बेसिक से वो समझा देता हूँ मैं। देखो 12 1/2% की वैल्यू होती है, ये होती है 1/8। इसको हम बोलते हैं 12.5%, ठीक है। यहाँ से हम 3/8 की वैल्यू निकालते हैं, तो 3/8 कैसे निकालोगे? 12 × 3, एक मिनट कला चीज़ करें, 12 × 3 कितना हो गया? 36। फिर 3 × 1/2, 3/2। 3/2 की वैल्यू कितनी होती है? 3/2 होता है 1.5, ठीक है। तो 1.5 + 36 कितना? 37.5%, ठीक है। वैसे यहाँ से आप 5/8 की वैल्यू निकाल सकते हो, जो इसकी वैल्यू होती है 62.5। 7/8 की वैल्यू होती है, वो होती है 87.5। 9/8 की वैल्यू होती है 112.5। अब देखो मैंने ये वैल्यू याद नहीं करी, ये प्रैक्टिस करके कर करके आपको चीज़ें समझ आएंगी, क्या क्या चीज़ें क्या नहीं है, ठीक है। अब मैं इसमें अगर समझाना शुरू करूँ तो भाई वो जो टॉप ये लेक्चर जो है बड़ा लंबा बन जाएगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखो, बोल रहा है कि 2 स्टूडेंट हैं, सीता और गीता, ठीक है। गीता जो है वो 9 ज़्यादा स्कोर कर रही है सीता से, ठीक है। तो सीता आप मान लो एक्स, सीता आप मान लो एक्स, और गीता को मान लो x + 9, ठीक है। तो अब क्या करना है, उसने बोला कि क्या बोला उसने, गीता ने 9 ज़्यादा स्कोर करा, तो अब यहाँ पे 9 ज़्यादा स्कोर करा, x + 9 ले लो, इज गल टू 56% दिया हुआ है, 56% दिया सम ऑफ देयर मार्क्स। 56% ले लो, सम ऑफ देयर मार्क्स कितना होगी? अगर सीता एक्स है, गीता x + 9 है, तो ये कितना होगा? 56 प्लस, इसको ऐड कर दो दोनों को, तो 2x + 9, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है। 56% की वैल्यू होती है 56/100, तो ये बना x + 9, यहाँ बना 14/25 इजगल टू 2x + 9, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा आपका यहाँ कितना ना, 25x + 225 इजगल टू 28x प्लस कितना था ये, 116, ठीक है। 3x की वैल्यू कितनी बनी? 99। अगर 3x की वैल्यू 99, एक्स की वैल्यू कितनी बनी? 33। ये 33 किसकी वैल्यू है? सीता की। तो गीता की वैल्यू कितनी होगी? 9 ऐड करोगे तो 42, उसका आंसर आएगा 33/42, ठीक है। उसके बाद चलो ये क्वेश्चन, अब देखो मैंने आपको परसेंटेज अगर आपने पढ़ा होगा मेरे से, तो मैंने आपको बताया कि इनकम आपने हमेशा 100 माननी है। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखो अब कंसेप्ट आपके जो है, जो हमारे कंसेप्ट हैं वो मोल्ड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, कि हमें क्वेश्चन कैसा पूछा हुआ है।
अगर इस क्वेश्चन को जैसे मैंने आपको इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बताया हुआ है कि जब एक बंदा जो है वो 20% अपनी इनकम को स्पेंड कर रहा है, तो यानी कि इनकम कितनी, मैं आपको पहले आपको थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ, फिर आपको ये क्वेश्चन बनाऊंगा, आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो एक बंदा जो है वो 20% अपनी इनकम को स्पेंड कर रहा है। ठीक है, तो टोटल 100 मान ली, तो 20 इनकम स्पेंड कर रहे हैं, 20 आप स्पेंड कर रहा है खर्चा, तो सेविंग कितनी होगी 80। उसने अपनी इनकम बढ़ा दी 20%, तो कितना हो 120 हो गया। वैसे एक्सपेंडिचर उसने कम करा इंक्रीज़ करा, ये मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन मैंने ये वो पीछे वाली चीज़ मैंने इसलिए समझाई ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए, जो भी मैं चीज़ समझाऊंगा वो थोड़ी डिफरेंट होगी। वो डिफरेंट कैसे होगी, क्योंकि आपको अगर आपको ये वैल्यू पता होगी तो क्या इसकी वैल्यू होती है 2/3 होती है। अब इसको कैसे निकालते हैं, 66 × 3 198 + 2 200/3। अब परसेंट क्या लगता है 100 लगता है, तो इसकी वैल्यू होती है 2/3 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू कई बार एग्जामिनर आपको पता क्या देता है, कई बार एग्जामिनर बड़ा होशियार होता है मेरी तरह। ठीक है, तो वो आपको केवल देता है 66.66%, तो इसकी वैल्यू भी 2/3 होती है, यही वैल्यू होती है। क्योंकि तीन को आप 2 से डिवाइड करोगे, तीनों को आप 2 से डिवाइड करोगे तो बनेगा 0.023436 सॉरी 3 6 20.6, यानी अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में 66.66% दे दे तो आप समझ लेना 2/3 वैल्यू होती है। ठीक है, ये परसेंटेज देखो, मैं इस वीडियो में आपको बार बार वो चीज़ क्यों बता रहा हूँ कि ये परसेंटेज बेसिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे यूट्यूब पे लेक्चर डाले हुए हैं, आप वो लेक्चर देगा आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं समझ आएगा मैं दोबारा उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है, बट वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब उसने वाला बोला यहाँ पे 2/3 आ गया ना, अब 2/3। अब हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, जो हम नीचे वाली वैल्यू होती है हमारी टोटल होता है, यानी इस क्वेश्चन में क्या है हमारे वाले में इनकम, तो ये इनकम आ गई, ये एक्सपेंडिचर आ गई, ये आपका सेविंग आ गई। ठीक है, अब 2/3 यानी कि हम 3 के मल्टीपल में कोई वैल्यू ले लेते हैं, 3 के मल्टीपल में कोई वैल्यू ले लेते हैं, 300 ले लो। ठीक, इजी करने के लिए आप 99 भी ले सकते हो, बट हमेशा याद रखना कि जब भी इनकम वाली वैल्यू लेनी है आपने 100 वाली वैल्यू लेनी है, 100 समझो कि 100 में इसकी डिवाइड हो जाएगी इजी। ठीक है, तो अगर इनकम मैंने 300 मानी तो कितना खर्च करा, 3 में 2 यानी 200 खर्च कर दिया उसने, बजाज उसने कहा कितना 100। उसका क्वेश्चन कितना बोला, इनकम उसकी इंक्रीज होगी 16%, तो इसका 300 को 16% करोगे तो ये आएगा 48, दिया हुआ 348। फिर आपने उसने एक्सपेंड, फिर सेविंग उसने इंक्रीज है 17%, 100 का 17% कितना 117। ठीक है, अब 348 में से 117 माइनस करो, 348 में से 117, 8 में 7 निकाले 1 और 3 और ये 231 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 31% का चेंज आएगा सर। ठीक है, जट क्वेश्चन देखना है भाई, समझ ये ऐसा इसका आंसर यही है भाई, मेरे को नहीं पता क्या आंसर है। ठीक है, अब देखो ये भी क्वेश्चन बड़ा इजी है। बोला एक वैल्यू को रिड्यूस करा कितना 12% वैल्यू है 3 में 25। ठीक है, तो 25 से कितना रिड्यूस करा, 3 रिड्यूस करा, तो वैल्यू कितनी बनी 22। अब 22 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 3850। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे, जो आपका आंसर बनेगा उसको आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखो परसेंटेज में यही चीज़ है, कई बार आपको जो है वो आपको जैसे क्वेश्चन 12 की वैल्यू 3 में 25 होती है ना, तो कई बार आपको ओरिजिनल वैल्यू दे देगा, कई बार आपको रिड्यूस वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो आपको समझना कि क्या क्या चीज़ दी हुई है। उसने क्वेश्चन में सामने बोला हो कि रिड्यूस करा हमने तो हमारी वैल्यू ये बन गई। ठीक है, तो कई बार आपको क्वेश्चन दे देगा कि स्टार्टिंग ओरिजिनल वैल्यू जो है वो आपको ये दिया हुआ है, तो आप हमने इंक्रीज़ करा डिक्रीज़ करा जो भी है, तो आपने वो निकालो, इंक्रीज़ निकालो या डिक्रीज़ निकालो। तो जो आपको 2 चीज़ें दी होंगी, जैसे क्वेश्चन ने आपको अगर इंक्रीज़ बोल रहा है ना तो आपको एक वैल्यू दी होगी, दूसरी चीज़ निकालनी होगी, बस एक चीज़ दी होगी सॉरी, आपको दूसरी चीज़ निकालनी पड़ेगी। अगर डिक्रीज़ वाला क्वेश्चन है तो डिक्रीज़ दिया होगा तो इंक्रीज़ वो निकालना, ओरिजिनल निकालना है। अगर ओरिजिनल दिया तो डिक्रीज़ निकालना, बस मेन चीज़ क्या है आपको समझनी है क्या चीज़ है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 20 वैल्यू इक्वल 5, तो मैं क्वेश्चन बोल दूँ इंक्रीज़ हुआ तो वैल्यू क्या बनी 5 से 6 हुई। अगर मैं बोलूँ डिक्रीज़ हुआ तो वैल्यू क्या बनी 5 से 4 बनी। ठीक है, आपको एक ही चीज़ देगा, आपको दूसरी चीज़ निकालने को बोलेगा, आपको बस समझना कि क्या चीज़ बोल रही है। परसेंटेज जो है वो इसमें बस यही चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आपके लिए कोई भी चीज़ जो है टफ नहीं बनेगी, बट मेन चीज़ है आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो लेक्चर ये अच्छा लगा तो भाई अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड जो 3 बजे कर रहा हूँ सुबह के, तो भाई एफर्ट थोड़ा सा जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।